यशोदना दना व्रज जन यशोदा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Jai Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
श्री राधा गोविंद देव महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, हरिनाम संकीर्तन की, श्रीमद् भागवतम की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आप सभी भक्तों को स्वागत है आज के बहुत महत्वपूर्ण सेशन में। इधर हम लोग प्रहलाद महाराज के प्रार्थना, प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज और प्रहलाद पैसिफाई द लॉर्ड विद प्रेयर, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री नरसिंहदेव के शुभ आविर्भाव तिथि नरसिंह चतुर्दशी के पावन अवसर से हम लोग जो सीरीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, भगवान नरसिंहदेव की लीला और प्रहलाद महाराज की शिक्षा, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज महाजन है, जो हमारे वैदिक शास्त्रों के 12 महाजन हैं, और उस महाजनों में एक बहुत महत्वपूर्ण महाजन है प्रहलाद महाराज। तो आज हम लोग श्रवण करेंगे कि भगवान नरसिंहदेव आविर्भाव होने के बाद प्रहलाद महाराज क्या किए, प्रहलाद महाराज किस प्रकार प्रार्थना, या भगवान नरसिंहदेव से क्या प्रार्थना करना चाहिए। नरसिंह चतुर्दशी हम लोग उद्यापन किए और आप सभी लोगों ने अलग अलग प्रार्थना किया है। तो हम लोग आज देखेंगे कि प्रहलाद महाराज क्या प्रार्थना है। तो हमारे प्रार्थना के साथ प्रहलाद महाराज के प्रार्थना है कितना मैच कर रहा है। तो हम लोग आज श्रवण करेंगे, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शुरू करने से पहले सभी भक्तों से निवेदन है, जो अटेंडेंस इंचार्ज है आप फिर से अटेंडेंस लीजिए। तो और सेकेंड अटेंडेंस तो 9:15 9:15 में अटेंडेंस रहेगा, सॉरी 9:20 में अटेंडेंस रहेगा, 9:15 में अनाउंसमेंट होगा। तो वी रिक्वेस्ट ऑल द डिवोटीज टू बी विद अस, एंड तक रहिएगा। ऐसे टाइम पास करने के लिए हम लोग क्लास एकत्रित नहीं हुए हैं। दूसरे ओर एक्चुअली किस प्रकार टाइम पास करना चाहिए वो सीखने के लिए हम लोग इधर आए। तो बाहर के दुनिया में लोगों को पता नहीं है और लॉकडाउन में बोर हो रहा है कि उनको पता नहीं कि टाइम कैसे पास करना चाहिए, और उनको पता नहीं कि टाइम पास हो जा रहा है। टाइम इज पासिंग वेरी फास्ट। तो टाइम इज लाइक ए रिवर, नदी के जैसा है, और उस नदी में हम लोग बह रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर। तो समय काल की नदी में हम लोग शरीर परिवर्तन के द्वारा उस स्रोत में प्रभावित हो रहे हैं, और इस प्रकार बहुत जन्म बीत जा रहा है, और हम लोग अज्ञान के अंधकार में इस भौतिक संसार में डूबे हुए। जिस प्रकार अभी फ्लड में सब लोग फंसे हुए हैं, ये जो क्या बोलते साइक्लोन, तो साइक्लोन में सब लोग फंसे हुए हैं। इस जगह में पानी उठ गया और उनको रहने की जगह नहीं है। एक्चुअली वैसी स्थिति है हम लोगों का भौतिक जगत। तो लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत में हम लोग आश्रय ढूंढ रहे हैं, भौतिक जगत में हम लोग आश्रय ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज एक्चुअली हम के प्रार्थना में बताते हैं कि किसकी आश्रय लेना चाहिए, असली आश्रय क्या है, हिरण्यकशिपु ने क्या किया था और हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति जगदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाचालां पुंसं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं विनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरि बोल। श्री प्रहलाद नरसिंहदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो चैप्टर 9। ये चैप्टर 9 है। चैप्टर 9 का नाम है प्रहलाद मैग्निफाइज द लॉर्ड इन प्रेयर। तो उसके 9 नंबर वर्ष से हम लोग शुरू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा सा बताया था इसके ऊपर। अक्षय प्रूफ प्रेजेंट कर रहे हैं तो अक्षय प्रूफ को आप लोग रीड कर सकते हैं। धनाभिजन 8। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनया विधिज्ञा तत्तैकतान्गतय वचसा प्रभावै नाराधितो गुरुगणेरुनापि विप्रो किं तुष्टम् अर्हति समे हरिरुग्रजाते। तो श्री प्रहलाद महाराज की पहला प्रार्थना है जो भगवान नरसिंह देव से कर रहे हैं। तो उसके पहले जब भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के साथ बहुत घमासान युद्ध हुआ और भगवान श्री नरसिंह देव इतने क्रोधित हो गए थे। सब से प्रकट होने के बाद उसके उग्र रूप भगवान प्रकट किए थे, क्योंकि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने इतना टॉर्चर किए थे तो भगवान बहुत क्रोधी थे और भगवान को सहन नहीं हो रहा था तो स्तंभ से तुरंत निकल गए। तो फिर भगवान प्रकट होने के बाद हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए इतने क्रोधित है कि भगवान के आंखें जो है वो सूर्य के जैसा ढाल हो गया था और भगवान के जो बाल वो अग्नि के जैसा, ज्वाला के जैसा ऊपर क्या बोलते हैं प्रवाहित हो रहा था। और भगवान के सहस्र बाहु हिरण्यकशिपु को मारने के लिए, वध करने के लिए तैयार था। और भगवान जैसे आप मायापुर में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान अपने 2 हाथ अपने वक्षस्थल के सामने लेके आए। तो जैसे शिकार करने से पहले अपने 2 हाथ को बहुत तीक्ष्ण नाखून नख युक्त हाथ को सामने लेके आता है कि शिकार को पकड़ेगा।
उसी प्रकार भगवान श्री नरसिंहदेव भी हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए स्तंभ से प्रकट हुए थे, उग्र रूप लेके। तो तो जब हिरण्यकशिपु भगवान का दर्शन किया, भगवान इस प्रकार उग्र रूप में थे, तो हिरण्यकशिपु को अग्नि के सामने, भगवान को अग्नि के जैसा लग रहा था। इसलिए भगवान नरसिंह देव का एक नाम है ज्वाला नरसिंह। अहोबिला में भगवान बहुत सारे अवतार में प्रकट हुए हैं। तो तो इनका तो भगवान का नाम है ज्वाला नरसिंह। ज्वाला के जैसा दर्शन हो रहा था। हिरण्यकशिपु को उस ज्वाला के अग्नि के सामने जैसे कीड़ा होता है, अग्नि में कीड़ा जल के भस्म हो जाता है, तो हिरण्यकशिपु को वैसा प्रतीत हो रहा था। तो भगवान इतने विशाल थे कि उनके शरीर आसमान को स्पर्श कर रहा था और उनके सामने हिरण्यकशिपु को छोटा सा लिलीपुट के जैसा लग रहा था। तो शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया है भगवान के आकार के बारे में। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु के साथ भगवान का युद्ध हुआ और ऐसा मानो कि भगवान हिरण्यकशिपु को लेके खेल रहे हैं, भगवान हिरण्यकशिपु के साथ खेल रहे हैं। तो जैसे सांप होता है, सांप या दूसरा बड़ा जंतु जब छोटे जंतु को मारते हैं तो उसको पहले खेलता है, उसको लेकर खेलता है और खेलने के बाद उसको नचाते हैं, उसको परेशान करके फिर मारते हैं। उसी प्रकार भगवान की हिरण्यकशिपु जो असुर है, जिन्होंने रात को इतना टॉर्चर किया, पूरे ब्रह्मांड में वैदिक संस्कृति और यज्ञ और ब्राह्मणों को उत्पीड़न किया, तो उनको वध करने के लिए भगवान ने विशेष रूप से प्रकट हुए प्रहलाद महाराज के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए। तो सत्यम विधातुम निजभृत्यवासिता, तो अपने भक्तों के वचन को सत्य प्रमाण करने के लिए भगवान प्रकट हुए। स्तंभे सभायाम नामृतम नमामिता, तो स्तंभ से भगवान प्रकट हुए और फिर भगवान हिरण्यकशिपु के साथ लड़ाई करने के बाद उनके सारे जितने भी असुर सैन्यगण प्रजागण थे उसको हत्या करने के बाद हिरण्यकशिपु को आपने गोद में बिठा लिए और फिर भगवान अपने दोनों हाथ के भुजाओं से, दोनों हाथ के नाखून से हिरण्यकशिपु के जो छाती है उसको चीर दिए और उनके जो तंत्र है, अंदर में जो पाचन तंत्र है, इंटेस्टाइन है, उसको टिका दिए। और भगवान इतने क्रोधित थे, इतने उग्र रूप में थे, तो उसको ओम माला पहने। इस प्रकार हिरण्यकशिपु जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रण कर रहे थे, देवी देवता उनके नियंत्रण में आ गए थे, लेकिन भगवान के हाथ मारा गया। तो हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद भगवान की क्रोध प्रशमित नहीं हो रहा था। भगवान इतने क्रोधित थे तो चारे ओर देख रहे थे। तो हिरण्यकशिपु को जितने भी फॉलोअर्स थे सबको हत्या किए और भगवान की क्रोध कम नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि प्रलय का समय आ गया। तो सब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान की क्रोध कैसे प्रशमित होगा, भगवान की क्रोध कैसे कम होगा। तो ब्रह्मा भगवान से प्रार्थना की, बहुत सुंदर तरीके से भगवान से प्रार्थना किए, लेकिन ब्रह्मा के प्रार्थना से भगवान की क्रोध प्रशमित हुआ। फिर शिव जी प्रार्थना की, शिव जी के प्रार्थना से भी बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना की, लेकिन शिव जी के प्रार्थना से भी भगवान क्रोध प्रशमित नहीं हुआ। उसके बाद इंद्र
और अलग अलग प्रकार के देवता, चंद्र, पवन, सब लोगों ने प्रार्थना किया, लेकिन फिर भी भगवान की क्रोध प्रशमित हुआ। तो बैक में चलिए, तो शोइंग ऑल द वर्सेस, तो फिर भी भगवान की क्रोध प्रशमित नहीं हुआ। तो फिर ब्रह्मा जी लक्ष्मी देवी को रिक्वेस्ट किए, लक्ष्मी देवी को रिक्वेस्ट किए, नीचे चलिए नीचे चलिए नीचे चलिए, चलिए, हाँ बस। तो लक्ष्मी देवी को रिक्वेस्ट किए, तो लक्ष्मी देवी जी को रिक्वेस्ट, तो लक्ष्मी देवी भगवान नरसिंह देव के इस प्रकार उग्र रूप से इतना भयभीत थी कि लक्ष्मी देवी भी भगवान नरसिंह देव के सामने जाने के लिए तैयार नहीं थी। तो लक्ष्मी देवी जो भगवान विष्णु के वक्ष विलासिनी है, वो भी भगवान के क्रोध को प्रशमित नहीं कर पाई। तो लक्ष्मी देवी ने कही कि मैंने कभी भी भगवान की इस प्रकार उग्र रूप का दर्शन नहीं किया। थोड़ा ऊपर चलिए, मैंने कभी भी भगवान के ऐसे उग्र रूप का दर्शन नहीं किया। मेरे लिए ये संभव नहीं होगा, मेरे लिए संभव नहीं होगा कि भगवान की इस उग्र रूप को शांत करे। तो तब क्या हुआ, ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज के पास आए। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज के पास आए और फिर प्रहलाद महाराज को कहा कि प्रहलाद, भगवान आपके लिए ही प्रकट हुए। मेरा प्रहलाद ब्रह्मा रिक्वेस्टेड प्रहलाद महाराज who was standing very near to him, my dear son, Lord Nrsimhadev is extremely angry at your demoniac father. Please go forward and appease the Lord. तो थोड़ा ऊपर चलिए। तो ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को रिक्वेस्ट किए कि भगवान आपके लिए प्रकट हुए हैं और भगवान अभी बहुत क्रोधित है। लेकिन उसके पहले वाले द गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी वाज रिक्वेस्टेड टू गो बिफोर द लॉर्ड by all the demigods present, who because of fear could not do so, but even she had never seen such a wonderful and extraordinary form of the Lord, and thus she could not approach him. इवन लक्ष्मी ने भी भगवान को अप्रोच नहीं कर पाई। तो अंत में प्रहलाद महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा, और फिर प्रहलाद महाराज बहुत सरलता से निर्भय से, बिना कोई भयभीत होके प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव के पास गए। और जब भगवान नरसिंह देव के पास प्रहलाद महाराज गए, जाके पहले साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और जब दंडवत प्रणाम किया प्रहलाद महाराज, तो नरसिंह देव बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। When the Lord Narsinga saw the small boy Prahlad Maharaj prostrated at the sole of his lotus feet, became most ecstatic in affection towards his devotee. Raising Prahlad, the Lord, he placed his lotus hand upon the boy's head, because his hand is always ready to create fearlessness in all his devotees. ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, 5 नंबर श्लोक जो है। तो प्रहलाद महाराज भगवान को प्रणाम निवेदन किए, और जो हम लोग फोटो देखे हैं जिसमें भगवान नरसिंह देव प्रहलाद को आशीर्वाद दे रहे हैं, आपने देखा है स्लाइड में। तो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद महाराज के मस्तक में अपना हाथ रख के प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिए। तो भगवान के नाम है वरदर्शक। भगवान वर देने में श्रेष्ठ है, या वरदराज। भगवान का और एक नाम है वरदराज। तो भगवान उनके भक्तों को वर देने में हमेशा उद्ग्रीव रहे थे। जैसे किसी का हाथ में खुजली होता है, कुछ करने के लिए खुजली होता है, उसी प्रकार भगवान के हाथ उनके शुद्ध भक्त, उनके शरणागत भक्त को कृपा प्रदान करने के लिए हमेशा
भगवान भक्त वत्सल है। तो जब भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को स्पर्श किया, तो प्रहलाद was completely free from all material contamination and desire, as if he had been thoroughly clean. Therefore, he at once became transcendentally situated, and all the symptoms of ecstatic ecstasy become manifested in his body. So this is the effect of pure devotional service. अगर आप भगवान की शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान के स्पर्श से, भगवान की कृपा से आपके सारे भौतिक कल्मश संपूर्ण रूप से धौत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, भौतात्मा पुरुषं कृष्ण पादमौलं न मुच्यते मुक्त सर्व परिक्लेशो बन्धाय शरणं यथा। तो धौतात्मा पुरुषं कृष्ण पादमौलं न मुच्यते। तो धौतात्मा एक व्यक्ति, एक भक्त धौत हो जाते हैं, भूल जाता है। इस प्रकार भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेने के द्वारा भगवान की कृपा, तो आप भी देखिए, आपके 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 पैर में अगर कोई गिर जाता है तो आपको क्या होगा, उसके प्रति क्या होगा? कोई बोल सकता है, अगर आपके प्रति, आपके चरणों में अगर पैर में गिर जाके कोई आपसे प्रार्थना करते तो उसके प्रति आपको क्या होगा? करुणा 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 होगा, दया होगा। तो देखिए, भौतिक जगत में साधारण व्यक्ति के अंदर भी ये गुण है, जीवन आत्मा के अंदर भी ये गुण है। तो फिर भगवान जो परम पुरुषोत्तम है, भगवान जो जो सर्व गुण के सागर है, सब गुणों के सागर है, तो उनके अंदर कितना करुणा होगा। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए और भगवान के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। तो ये जब हम लोग भगवान के चरणों में आश्रय लेके, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में आश्रय लेना भगवान के चरणों में आश्रय लेने के समान होता है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त लोग भगवान के चरण कमलों की प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनका नाम है प्रभुपाद, जो भगवान के पाद पद्म की प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों की आज्ञा का जब हम लोग पालन करते हैं, इट इज सेम टू टेकिंग शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। और इस प्रकार जब हम लोग शुद्ध भक्तों के निर्देश के अनुसार भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की कृपा होता है, और उस कृपा से हमारे हृदय में जितने भी कल्मश होता है वो संपूर्ण रूप से भूल जाता है। तो प्रहलाद महाराज के मस्तक पे जब भगवान ने अपना हाथ रखा तो प्रहलाद महाराज के जो एक्सिस्टेंस है, अस्तित्व संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो मैटेरियल कंटामिनेशन डिजायर एज इफ he had been thoroughly clean. Therefore, he at once became transcendently situated, and the symptom of ecstasy became manifested in his body. तो उसी प्रकार जब हम लोग सदगुरु के आश्रय लेते हैं, सदगुरु के दीक्षा काले शिष्य पर आत्मसमर्पण, जब हम लोग दीक्षा के समय श्री गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं तो कृष्णा गुरु के द्वारा हमें कृपा प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव ने कृपा प्रदान किया। तो जब हम कृपा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय जो भगवान के वास्तव स्थान है, भगवान के साथ हमारे संबंध का स्थान है, वो हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध होता है, हमारी चेतना, हमारे अस्तित्व संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। और फिर अप्राकृत देहे कृष्ण चरणों अजय। तो रियल डिवोशनल सर्विस begin after getting initiated by the bona fide spiritual life और bona fide spiritual master। तो असली भक्ति का शुरुआत होता है जब दीक्षा के बाद सदगुरु के आश्रय में, सदगुरु के चरणों में हम लोग आत्मसमर्पण करते हैं। तो तब गुरु की कृपा से हमें अप्राकृत शरीर, कैंसरेबल बॉडी प्राप्त होता है। तो इधर जो प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ है वही चीज एक प्रैक्टिसिंग डिवोटीज को प्राप्त हो सकता है थ्रू द भाया विद्या ऑफ परंपरा। एंड वी आर द सेम परंपरा, हम लोग सेम परंपरा में है, प्रहलाद महाराज की परंपरा में है, नारद मुनि की परंपरा में है। तो इसलिए प्रहलाद को जो प्राप्त हुआ है, प्रहलाद को जो प्राप्त हुआ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, प्रहलाद महाराज को जो प्राप्त हुआ है सेम चीज एक सिंसियर डिवोटीज को प्राप्त हो सकता है। So therefore our progress depends on how sincerely we offer our endeavor to follow the instruction of
spiritual master or to surrender to the bona fide representative of the Lord. भगवान की जो प्रतिनिधि है उनके प्रति शरणागत हो जाए। चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु है और चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद को लेके आए हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और कृष्ण के पार्षद लोग चैतन्य महाप्रभु के साथ आए हैं। तो इसलिए हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, हमें अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और इस प्रकार प्रहलाद महाराज को जब आशीर्वाद प्रहलाद महाराज के शरीर में तकलीफ तो गुणावली प्रकाश होने लगा, एक्सटेसी अष्टसात्विक भाव प्रकट होने लगा और उसके बाद प्रहलाद महाराज अपने मन को स्थिर किया और फिर भगवान से प्रार्थना किया। तो भगवान से जो प्रार्थना किया वो टेक्स्ट नंबर 8 जो हम लोग आगे पढ़े हैं। तो टेक्स्ट नंबर 8 बता रहे हैं ब्रह्मादयो सुरगण मुनय सिद्ध सत्तैकतात्तया वचसा प्रभावे। तो ब्रह्मादय सुरगण, तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी हू हैव बीन बोर्न इन द फैमिली ऑफ असुरा to offer suitable prayer to satisfy the supreme person of Godhead। मेरे लिए कैसे संभव है कि आपको प्रार्थना के द्वारा संतुष्ट करना, क्योंकि मैं नाराधृतम गुरु गणे गुरु नापी विप्रु किम तुष्ट अर्हति सब हरि उग्र जाते। कैसे मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उग्र जाति में जन्म लिया, असुर कुल में जन्म लिया और मैं आपको प्रार्थना करके संतुष्ट करूंगा। जिधर ब्रह्मोदय सुरगण, जिधर ब्रह्मा और अलग अलग जो देवतागण है वो आपको प्रार्थना करके संतुष्ट नहीं कर पाए। जो लोग हमेशा सत्व गुण में रहते हैं, all the saintly person could not all the saintly person could not satisfy the Lord by string of exalted words, although such person has very qualified being the mode of goodness. Then what is to be said of me? I am not at all qualified. ये एक भक्त की चेतना होता है। तो एक भक्त की चेतना होता है, भक्तों की गुण होता है कि वो बहुत ही विनयी रहते। और इसके तात्पर्य प्रभुपाद शुरू करते हैं। तात्पर्य जगाई अधाई होते मुझ से पापिष्टो पुरुषेर कीट होते मुझ से लोभिष्टो। Thus he considered himself unqualified, lower than the worm in the stool, and more sinful than Jagai and Adhai. A pure Vaishnava actually thinks himself in this way. Similarly, although Prahlad Maharaj was a pure exalted Vaishnava, he thought himself most unqualified to offer prayer to Supreme Lord. Mahayana Yadavato Shopantha. Even pure Vaishnava should think like this. One should not be falsely proud of his Vaishnava quality. तो एक जन को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं धोती कुर्ता पहन लिया, वॉइस में रह रहा और तिलक पहन लिया, 16 माला जप कर रहा हूँ, मैं बहुत वैष्णव बन गया, मेरा दीक्षा हो गया, मैं बहुत बड़ा वैष्णव हो गया। अब ये सब लोग क्या है? तो इवन प्रभुपाद जी कह रहे शुद्ध भक्तों को भी, या सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या शुद्ध भक्त हो, उनको कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो उनको हमेशा एक एक्सॉल्टेड जो वैष्णव है उनको भी हमेशा विनयी होना चाहिए। त्रिनादपि सुनीचन तररपि सहिष्णुना, वे एक वैष्णव के गुण है। और प्रहलाद और प्रभुपाद जी बोलते महाजन जनगत से महत्व, जिस प्रकार महाजन आचरण कर रहे हैं उस प्रकार हमें के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तो भगवान कभी गर्व को पसंद नहीं करते हैं। भगवान भक्तों की दयनीयता से प्रसन्न होते हैं, भक्तों की वैराग्य से प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए कभी अहंकार से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं या भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज प्रार्थना 3 प्रकार के होता है, आप लोगों को पता है। तो पहला है दोइनोबोधिका, भगवान से अपने अयोग्यता को एक्सप्रेस करना चाहिए कि हाउ आई एम सो अनक्वालिफाइड, अटरली अनक्वालिफाइड एंड आई एम डिपेंडेंट ऑन योर मर्सी।
My progress in my spiritual path is completely depend on the mercy of you, my Lord, and your pure devotee. तो इस प्रकार एक भक्त अपने आप को हमेशा अयोग्य मानता है और भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम लोग जितने भी आचार्य हैं, हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद रॉय, वासुदेव मिश्र, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिल प्रभुपाद को पूछा गया कि स्वामी जी व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। शिल प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं है, आई एम जस्ट पोस्टल बियॉन्ड। मैं एक 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 क्या बोलते बियॉन्ड के जैसा हूँ। भगवान जो शिक्षा गुरु परंपरा के द्वारा दिया है वही मैं आप सबको बिना परिवर्तन करके दे रहा हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता नहीं। यही योग्यता है, यही योग्यता है अगर हम लोग भगवान के विश्वस्त, भगवान के सेवकों की विश्वस्त सेवक बने रहेंगे, तब भगवान की कृपा लोग करेगा। तो तो भगवान नरसिंहदेव के क्रोध को कोई प्रशमित नहीं कर पा रहा था और फिर प्रहलाद महाराज आपकी प्रार्थना की। और पहले प्रार्थना में प्रहलाद महाराज अपनी योग्यता को व्यक्त किए कि इतने सारे महान व्यक्ति लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मेरा तो जन्म तो भूल में हुआ है। कुछ दिन पहले मैं भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज का एपियरेंस फेस्टिवल में अटेंड कर रहा था। तो उधर जननिवास को ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे। तो जननिवास को जब ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे तो बोल रहे थे कि महाराज आप इतने महान भक्त हैं कि आपने श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारी इच्छा आपने पूरी किए हैं प्रचार करने के द्वारा अलग अलग फील्ड में, ट्राइबल केयर, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद सारे गीता कोर्स और मायापुर डेवलपमेंट, इस प्रकार प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी किया है। और आपकी कथा से सबको जीवन प्राप्त होता है। और इससे समझ में आता है कि आपने आपके गुरु की कृपा कितना आपने प्राप्त किया है, आपके गुरु महाराज की कृपा कितना आपके ऊपर है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि जो क्या नाम का एक भक्त था, उसका बेटा भगवान के महान भक्त थे। तो प्रभु चैतन्य महाप्रभु कह रहे थे कि वो बेटा पिता है ना, बाप पिता है। क्योंकि बेटा जो बच्चा था उससे बड़ा भक्त था। तो पंकज तो धन्यवाद को कह रहे थे कि महाराज एक्चुअली मैं आपके पुत्र के जैसा हूँ, आपकी कथा लोगों के जीवन प्रदान करते हैं और आप प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी किए हैं। मेरा तो जन्म हुआ है म्लेच्छ देश में, मेरा तो जन्म हुआ म्लेच्छ देश में, मैं विदेश में म्लेच्छ जाति में मेरा जन्म हुआ। लेकिन आप कितने महान हैं, आप प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। आपके जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ है और आप मेरे को आश्रय देके रखे हैं मायापुर में, तो मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। तो जन्मेष्टमी के प्रार्थना सुन के, मतलब ऐसे ग्लोरिफिकेशन सुन के मेरा हृदय पिघल गया कि जन्मेष्टमी एक्चुअली प्रभुपाद के शिष्य हैं और भक्ति में कितने महान है। लेकिन भक्ति में प्रगति का लक्षण अहंकार नहीं है। भक्ति के प्रगति का लक्षण ऐसा नहीं कि वो मैं बहुत महान हूँ, ऐसे भक्त सोचते हैं। तो धन्यवाद को भी ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे, ऐसा विनम्रता प्रकट कर रहे थे। हालांकि वो भक्ति में बहुत बड़े हैं, लेकिन वो जब उनके जो शिष्य है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज उनके शिष्य जैसे ही है, तो लेकिन उनको बोल रहे हैं कि आप मेरे पिता जैसे हैं। तो ये भक्त की महान भक्त की दीप गुणावली है। तो प्रार्थना जब हम लोग भगवान के पास करते हैं तो पहला प्रार्थना होना चाहिए विनम्रता के साथ,
अपना अयोग्यता को व्यक्त करना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो पहले ही भगवान से हमको जो चाहिए वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप कृपा करिए तो एग्जाम में पास हो जाए, भगवान आप कृपा करिए कि मेरे को सीधी अच्छा मिल जाए, भगवान ने प्रार्थना कृपा करिए कि मेरा प्रमोशन हो जाए, भगवान प्रार्थना करिए मेरे बच्चे लोगों को रक्षा करिएगा। हाँ, और हम लोग प्रार्थना भगवान कृपा करिए माया से बच जाओ। तो पहले ही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए वो भगवान के पास प्रार्थना करो। एक्चुअली पहले हमें भगवान के पास अपना अयोग्यता व्यक्त करना चाहिए, तभी तो भगवान की करुणा होगा ना। तभी तो भगवान को करुणा होगा कि जब आप भगवान के पास अपने अयोग्यता को एक्सप्रेस करेंगे तो तभी भगवान देखेंगे ये बहुत विनम्र है तो ये कृपा का पात्र बन सकता है, कृपा का पात्र। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपा ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो जब हम लोग नीचे विनम्र होते तो भगवान की कृपा होता है। तो ये पहला प्रार्थना प्रहलाद महाराज कर रहे हैं भगवान नरसिंहदेव से। हालांकि भगवान नरसिंहदेव एक्चुअली उनकी क्रोध को क्यों शांत नहीं कर रहे थे पता है? भगवान नरसिंहदेव ब्रह्मा के प्रार्थना से, शिव जी के प्रार्थना से, इंद्र चंद्र वरुण, इवन लक्ष्मी देवी के प्रार्थना से भी अपना क्रोध को प्रशमित नहीं किए। लेकिन जब प्रहलाद महाराज आए तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद प्रदान किया और उनके क्रोध को प्रशमित कर दिए। तो इसके द्वारा भगवान प्रहलाद महाराज का ग्लोरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। इसके द्वारा भगवान प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त हैं वो वर्णन करना चाह रहे थे। और इसके द्वारा भगवान प्रहलाद महाराज के लिए स्टेज तैयार किए। जैसे स्टेज होता है ना, कंपटीशन होता है, ये जाते हैं कुश्ती करने के लिए, किसी बड़ा कुश्ती लीग आ गया, उसको परास्त करने के लिए एक आदमी चला जाता है, वो हार जाता है, फिर दूसरा आदमी चला जाता है, फिर वो भी हार जाता है, फिर तीसरा आदमी चला जाता है, वो भी हार जाता है, फिर चौथा आदमी चला जाता है, फिर वो भी हार जाता है, फिर बाद में मैं करूंगा, ऐसे करके वो तो उनके लिए फिर सब लोग तालियां देने लगते। तो अभी इस लीला में इंद्र चंद्र ब्रह्मा और लक्ष्मी देवी, शिव जी सब लोग प्रार्थना करके भगवान नरसिंहदेव को शांत नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद के लिए स्टेज तैयार कर रहे थे कि मेरे भक्त आएगा, इनके लिए मैं प्रकट हुआ हूँ। और मैं प्रहलाद महाराज की महिमा को पूरे दुनिया में प्रचार करना चाहता हूँ। और इसलिए भगवान अपने क्रोध को प्रशमित नहीं किए कि प्रहलाद आएगा और उनके क्रोध प्रशमित होगा। तो देखिए इतना सारा कुछ होने के बाद भी प्रहलाद महाराज इतना सारा चीज होने के बाद भी प्रहलाद महाराज। तो जो अच्छे भक्त होते हैं वो विनम्र रहते हैं। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद को पूछा जाता है कि स्वामी जी चैतन्य महाप्रभु केवल भारत में प्रचार किए और आपने पूरे विश्व में प्रचार किया, तो चैतन्य महाप्रभु क्यों सारे विश्व में प्रचार नहीं किए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान भक्त बनकर है और भगवान वो क्रेडिट मेरे को देना चाहते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत विनम्र थे। तो सारे विश्व में प्रचार करने के बाद भी प्रभुपाद जी का भी अहंकारी नहीं थे। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य में भी हम लोग वैसा गुण दर्शन करते हैं। तो हमें श्रील प्रभुपाद जी लिखते कि हमें ऐसे महान भक्तों के पद चिन्ह पे चलना चाहिए। तो पहला प्रार्थना होता है द्वैनो बोधिका। तो द्वैनता के साथ हमें व्यक्त करना चाहिए। उसके बाद संपार्थनात्मिका मतलब भगवान के महानता का वर्णन करें, तो पहले कुछ श्लोकों में, पहले 10 श्लोकों में, 5-6 श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने अपना दैन्यता का व्यक्त किया। उसके बाद आगे वाले श्लोकों में वॉइस के डिवोटीज आर नॉट हियरिंग द क्लास,
दे आर इनअटेंटिव, बातें कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज ने अपने माँ के गर्भ में रहते हुए नारद जी से रैप्ट अटेंशन के साथ थे। और प्रहलाद महाराज कहते हैं क्योंकि मैंने सुना था ऐसे, और एक मैं प्रभुपाद जी ने जो लिखा है भागवतम में वही मैं आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आप सुन रहे हैं वो आचार्यों की शिक्षा है, जो भी आप सुन रहे हैं ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट आई एम स्पीकिंग, इसका शिक्षा है, मैं जस्ट उनको रिपीट कर रहा हूँ आप सबके और मेरी प्यूरिफिकेशन के लिए। तो प्रहलाद महाराज आगे वाले श्लोक में कहते हैं, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 10, तो श्लोक नंबर 9, तो श्लोक नंबर 9 थोड़ा मन्ने, सब आप सब लोग देख सकते हैं। मन्ने मन्ने धना विजन रूप तपस्रुतस्य श्रुतौर्जा तेजा तेजा प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य मुक्ष भक्ताय दुष्ट भगवान गजजूत पाया। तो लास्ट वीक में भी हम लोग मतलब पिछले दिन हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किए थे। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे फटाफट? ट्रांसलेशन yes, unmute and read the translation. Prahlad Maharaj continued, one may possess wealth and aristocratic family, beauty, austerity, education, sensory experience, expertise, luster, influence, physical strength, diligence, intelligence, and mystic yogic power. But I think that even by all these qualifications, one cannot satisfy the Supreme Personality of Godhead. However, one can satisfy the Lord simply by devotional service. Gajendra did this, and thus the Lord was satisfied with him. हरि बोल। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे कि प्रहलाद महाराज कह रहे थे कि एक व्यक्ति के पास ये सारा जो लिस्ट है प्रहलाद महाराज ने बताया, ये सारा लिस्ट होने के बाद भी, ये सारा चीज रहने के बाद भी वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो क्या क्या है उनकी लिस्ट में, कोई तो बोल सकते हैं? मन्ने धना अभिजना, धन मतलब पैसा, अभिजन मतलब एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, कूल, फिर रूप मतलब बॉडीली ब्यूटी, तापस मतलब तपस्या, श्रुतस यश मतलब श्रुत मतलब ज्ञान, तेजस तेजस मतलब शरीर के तेज, प्रभाव मतलब फॉलोअर्स, बल मतलब बॉडी स्ट्रेंथ, पौरुष मतलब पौरुष का ट्रांसलेशन पौरुष मतलब डिलीजेंस, डिली मतलब उत्साह, शारीरिक उत्साह, फिर बुद्धि इंटेलिजेंस, योगा मिस्टिक पावर। तो ये सारा चीज रहने के बाद भी नाराधनाय, नाराधनाय ही भजन्ति परस्य पुंसा, पुंसा मतलब परमेश्वर भगवान। तो नाराधनाय मतलब परमेश्वर भगवान की आराधना नहीं कर सकते। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए। जब हम लोग भगवान की अलग अलग सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें समझना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम लोग भगवान को ये सारे गुण से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग जब जप करते हैं या सेवा करते हैं, हमें ऐसा दिमाग में, हमारे दिमाग में जनरली चलता है, कीड़ा के जैसा है, कीड़ा के जैसा चलता है कि मैं बहुत पंडित हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं आमिर हूँ, मैं IITian हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ये सारे चीज हम लोग अपने आप को ये सारी चीजों से अपना परिचय सोचते रहते हैं, एंड दिस इज फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। ये हमारे स्वरूप विभ्रम है। स्वरूप विभ्रम से असत तृष्णा होता है, असत तृष्णा मतलब मैटेरियल डिजायर, असत तृष्णा से क्या होता है? हृदय दौर्बल्य होता है,
हृदय दुर्बल तो वीकनेस ऑफ हार्ट, और फिर जब हृदय दुर्बल होता है तो डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ता के साथ भक्ति नहीं कर पाते। और फिर अगर कोई भक्त के हृदय दुर्बल होता है तो अपराध होता है। तो ये 4 प्रकार के अनर्थ है। अनर्थ का कारण है, अनर्थ का कारण है स्वरूप विभ्रम, मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन या बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, और फिर स्वरूप विभ्रम से होता है हृदय दुर्बल, सॉरी स्वरूप विभ्रम से होता है असत तृष्णा, मैटेरियल डिजायर, और फिर असत तृष्णा से हृदय दुर्बल, और हृदय दुर्बल से होता है अपराध। ये 4 अनर्थ का कारक है, और ये 4 कारण जब हमारे हृदय में रह जाता है तो हम लोग भक्ति में एडवांस नहीं कर पाता है। भक्ति में अनर्थ की निष्ठा के तक आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए भक्तों को ये समझना जरूरी है, ये याद रखना जरूरी है कि मेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। मैं ना इंजीनियर हूँ, मैं ना डॉक्टर हूँ, मैं ना आमिर हूँ, मैं ना इंडियन हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, मैं कृष्ण की एक तुच्छ सेवक हूँ। और भगवान को कभी भौतिक इस गुणावली से भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो प्रहलाद महाराज इतने सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं, मन्ने धनाभि अभिजना रूप तपस्वी सत्य। इस चीजों से भगवान प्रसन्न नहीं होता है। तो कैसे प्रसन्न होता है? भक्त्या या तुष्ट भगवान गज जूत पाए। केवल भक्ति से ही भगवान तुष्ट होते, प्रसन्न होता है। जिस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को तुष्ट किया था, जिस प्रकार गजेंद्र के पास कोई नॉलेज था, गजेंद्र हाथी था, हाथी जनरली कम बुद्धिमान होता है, और सिंह हाथी को पकड़कर, सिंह इज रिप्रेजेंट नॉलेज, सिंह ज्ञान का प्रतीक है, और हाथी ज्ञान का प्रतीक है। तो इसलिए गजेंद्र के पास कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन भक्ति था, और इसलिए गजेंद्र ने भगवान को प्राप्त किया था। उसी प्रकार धन, मन्य धन, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जिनके पास कोई धन नहीं था, जैसे पलागचा सिंहर, उनके पास कोई धन नहीं था। और कृष्ण लीला में भी ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो बहुत गरीब थे, लेकिन भगवान कृष्ण उनके कृपा प्रदान किए। आगे जना मतलब उच्च कुल में जना। विदुर का क्या उच्च कुल था? विदुर शूद्र परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान उनके घर में प्रसाद ग्रहण किए, तपस्या। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं। आप अगर युधिष्ठिर महाराज का देखेंगे, युधिष्ठिर राजा थे, उनके पास क्या तपस्या थी, लेकिन वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो उसी प्रकार भीष्मदेव सारे राजमहलों के सारे ऐश्वर्य के साथ रहते हुए उन्होंने भगवान की शुद्ध भक्ति की। तो तपस्या भक्ति के सहायक है, तपस्या भक्ति के अनुकूल है। लेकिन तपस्या करने से हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, फास्टिंग कर रहा हूँ, बहुत सारा व्रत कर रहा हूँ, मैं बहुत महान भक्त हो गया। तो अगर भक्ति नहीं रहता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होता है। तो उसी प्रकार रूप, उपजा के कोई रूप नहीं था। उपजा तो उबर थी, लेकिन वो भगवान को प्रसन्न किए। तो ये इस श्लोक के अगेंस्ट में रूप गोस्वामी पाद के पद्यावली से, रूप गोस्वामी पाद उनके पद्यावली से बहुत सुंदर श्लोक कोट करते हैं कि किस प्रकार ये सारे गुण अलग अलग भक्तों को नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन उनको भगवान प्राप्त हुए थे, उनको भगवान प्राप्त हुए थे। द्रौपदी का क्या बल था? द्रौपदी के पास कोई बल नहीं था, दुशासन हिरण्यकशिपु के पास बहुत बल था, लेकिन उनको भगवान नहीं प्राप्त हुए थे। कुल विभीषण के कौन सा कुल में जन्म लिया था? विभीषण तो असुर कुल में जन्म लिए थे, लेकिन भगवान को प्राप्त किए थे। तो इस प्रकार हमें जब भक्ति करते हैं हमारे रेगुलर डेज में, तो हमें हमारे भौतिक योग्यता के बल पे हमारा एडवांसमेंट को कंसिडर नहीं करना चाहिए। We should not think that I am great devotee because I have money. मैंने बहुत सारा पैसा डोनेशन दिया है, मैं इन भक्तों के संग में मैं अच्छे कॉलेज से पास आउट हूँ, मैं अच्छा कंपनी में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं महान भक्त हूँ।
तो जनरली बद्ध अवस्था में ये सारी मेंटालिटी हमारे मन में चलता है, लेकिन एक्चुअल डिवोटी ही डज नॉट कॉन्सिडर ये सब चीज को, तो भक्ति कॉन्सिडर नहीं करते हैं, और जो भक्ति करते भी हैं उसको भी, उसके द्वारा भी अपने आप को महान नहीं समझते। भक्त बहुत ही विनम्र होता है और हमेशा भगवान के भक्ति करने की, भगवान को प्रसन्न करने की प्रयास करते हैं। तो भक्ति के द्वारा, भक्ति का डेफिनेशन आपको पता है, अन्नाभिलाषिता सुन्ना ज्ञान परमादि अनावृता आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, वो उत्तम भक्ति है। तो भक्त पुष्ट भगवान भजन जो, तो भक्ति क्या है? जो अन्नाभिलाषिता सुन्ना है, जो ज्ञान कर्मादि, मुक्ति वासना और भुक्ति वासना, भोग करने की वासना से मुक्त है, और अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भाव से जो कृष्ण की सेवा किया जाता है, तो उसको भक्ति कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रसन्नता के लिए जब किसी भी कार्यकलाप का अनुष्ठान किया जाता है, हम रसोई कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो भक्ति है। आप अगर प्रचार कर रहे हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, गुरुदेव की संतुष्टि के लिए, आचार्य की संतुष्टि के लिए, अगर आपने अपना ग्रेटनेस को शो करने के लिए कर रहे हैं, मिक्स डिवोशन हो जाएगा। मतलब भक्ति है लेकिन मिक्स्ड है। लेकिन शुद्ध भक्ति जब भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने के लिए कर रहे हैं, श्री गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार आप कोई डिपार्टमेंट हेड है, आप किसी की सेवा को देख रहे हैं, आप इंचार्ज है, बट इफ यू आर डूइंग दोज सर्विसेज विद हम्बल स्टेट ऑफ माइंड, अगर आपके ह्यूमिलिटी का मतलब ही नहीं कि आप कुछ सेवा नहीं करेंगे, ह्यूमिलिटी मतलब यू विल डू मेनी सर्विसेज। जैसे जयानंद प्रभु, वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे लेकिन झाड़ू देते थे, रसोई करते थे, और प्रभुपाद जी के मंदिर में जब पैसा नहीं था तो बाहर जाके टैक्सी चलाते थे। वो मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन टैक्सी चला के पैसा मिलता था, प्रभुपाद जी का भी देते थे। फिर कीर्तन करते थे, एवरी सर्विस यू आर डूइंग, बट यू आर एक्सट्रीमली हम्बल। तो हम्बल का मतलब है आई एम सर्विंग ऑफ द सर्विस। So this is that humility. So Prahlad Maharaj is showing such ecstatic quality. तो हिरण्यकश्यप तो नरसिंहदेव प्रकट हुए हैं। हाउ नरसिंहदेव विल बी प्लीज्ड? नरसिंहदेव कैसे प्रसन्न होंगे? जब हम लोग प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को फॉलो करने की प्रयास करेंगे, तभी भगवान नरसिंहदेव की कृपा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम लोग प्रहलाद महाराज की कृपा प्राप्त करने की प्रयास करेंगे, प्रहलाद महाराज के फुटस्टेप को फॉलो करने की प्रयास करेंगे, तो प्रहलाद महाराज की कृपा भी होगा और नरसिंहदेव की कृपा भी होगा। उसके बाद 12 नंबर श्लोक था, 12 और 13 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, therefore although I was born in a demoniac family, I may without a doubt offer prayer to the Lord with full endeavor as far as my intelligence allows. Anyone who has been forced by the ignorance to enter into the material world may be purified by the material life if he offer prayers to the Lord and hear Lord's glory. बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो पहले 2 श्लोक में उन्होंने अपना डिस्क्वालिफिकेशन का, अपने अयोग्यता का व्यक्त किया। उसके बाद प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि मैं जरूर आपको प्रार्थना करूंगा, हालांकि मैं असुर कुल में जन्म लिया हूँ, although I was born in demoniac family, मैं हालांकि असुर कुल में जन्म लिया हूँ, फिर भी मैं आपको प्रार्थना निवेदन करूंगा जितना मेरा इंटेलिजेंस अलाउ करता है। जितना मेरा इंटेलिजेंस अलाउ करता है, मेरे फुल एंडेवर मैं दूंगा, जितना मेरा इंटेलिजेंस अलाउ करता है आपको प्रार्थना करूंगा। क्योंकि प्रार्थना करने से क्या होता है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बोल रहे हैं। द मैटेरियल वर्ल्ड मे बी प्यूरिफाइड। जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में, इस अज्ञान रूपी भौतिक जगत में या अज्ञान रूपी इस भौतिक शरीर में प्रवेश किया है, may be purified by the material life if he offers prayers. Text number 12. If you offer prayers to the Lord and hear Lord's glory. तो प्रहलाद महाराज इधर स्टैंड दे रहे हैं, अगर आप रेगुलरली भगवान से प्रार्थना करेंगे और विनम्रता के साथ भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे, तो इस अज्ञान रूपी शरीर में रहने के बाद भी आप शुद्ध हो सकते हैं। आप शुद्ध हो सकते हैं अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, बहुत शुद्धता के साथ, बहुत विनम्रता के साथ अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान की कृपा से प्रार्थना करेंगे और भगवान की महिमा का श्रवण करेंगे, तो
हम शुद्ध हो जाएंगे। ये प्रहलाद महाराज प्रार्थना करने से ही हम लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, होप दे रहे हैं। If you also pray to the Lord, you can be also purified. If you hear the glories of the Lord, you can also be purified. उसके बाद प्रहलाद महाराज 13 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, 13 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय भगवान, सारे देवता ब्रह्मा के साथ आपके सिंसियर सेवक है वो, और वो बहुत उच्च पद में स्थित है, और ये सारे व्यक्ति मैं जैसे असुर कुल में जन्म नहीं लिए हैं, और इसीलिए आप प्रकट होते हैं। योर appearance in this fearsome form, in your pastime for your own pleasure. Such an incarnation is always made for the protection and the improvement of the universe. तो आप प्रकट होते हैं, और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि आप मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, देखिए। तो ह्यूमैनिटी क्या है, ह्यूमैनिटी किधर जा सकता है? प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि आप मेरे लिए प्रकट नहीं हुए, क्योंकि मैं तो असुरकुल में जन्म लिया, और मेरे पिता हिरण्यकशिपु एक महा असुर है। लेकिन ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता है, ये आपके सिंसियर सेवक है। सर्वे ही अमी विधि करस तब सत्तधाम्नो ब्रह्मादयो वयस इहेसा नाचोद्वीजन्ता। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि आप प्रकट हुए हैं, आप प्रकट हुए ऐसे, ये जो आपके सिंसियर सेवक है ब्रह्मा और अलग अलग देवता है, इन सबके सुरक्षा के लिए, क्योंकि मेरे पिता हिरण्यकशिपु इन सब देवताओं को अत्याचार किया है, यज्ञ बंद कर दिए हैं, और इसलिए आप इन सभी भक्तों को रक्षा करने के लिए और इस ब्रह्मांड की सुरक्षा के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो प्रहलाद महाराज एक तरफ आपने विनम्रता का व्यक्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान के आने के पीछे जो कारण है उसको वर्णन कर रहे हैं। और फिर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भगवान, आपके सामने मेरे पिता जो हिरण्यकशिपु आपके द्वारा मारे गए, और अभी हिरण्यकशिपु मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो इसलिए हे प्रिय प्रभु, हे भगवान श्री नरसिंहदेव, आपके क्रोध को परित्याग करिए, आपके क्रोध को प्रशमित करिए और सबके ऊपर कृपा प्रदान करिए। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज 14 नंबर श्लोक में कहते हैं। और फिर 15 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि लेकिन मैं आपके क्रोध से भयभीत नहीं हूँ, मैं आपके क्रोध से भयभीत नहीं हूँ। My dear Lord, you are never conquered by anyone. I am certainly not afraid of your ferocious mouth and tongue, your eyes bright like the sun, or your frowning eyebrows. I am not fear of your sharp pinching teeth, your garland of instant time. मैं इसके द्वारा मैं भयभीत नहीं हूँ। तो भगवान के भक्त लोग भगवान के जो इस अद्भुत रूपों के प्रति भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त, लेकिन असुर भयभीत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण कंस के रेसलिंग जो क्या बोलते एरिना है, उधर युद्ध कर रहा था चाणूर मुष्टिक के साथ। तो चाणूर मुष्टिक को और कंस को भगवान जमराज जैसे प्रतीत हो रहे थे, और दूसरी ओर जो उधर स्त्रियां थी, उनके पास भगवान कामदेव के जैसा प्रतीत हो रहे थे, तब जो वन संपन्न प्रेमी के रूप में प्रतीत हो रहे थे। और नंद महाराज यशोदा मैया उनके पास था, वो लोग देखने के लिए आए थे, उनके पास भगवान अपने पुत्र के रूप में प्रतीत हो रहे थे। तो जो असुर भगवान से हमेशा भयभीत रहते, जैसे पुलिस होता है, पुलिस
फेथफुल लोगों के लिए पुलिस में प्रोटेक्शन और चोर के लिए पुलिस उसी प्रकार भगवान के भक्त लोग भगवान के शरणागत होने के कारण कभी भी भगवान के द्वारा भयभीत नहीं रहते। उनको पता है उनके पास भगवान अपने पिता के जैसा है, भगवान पुत्र के जैसा है, तो इसलिए भगवान के द्वारा भक्त लोग हमेशा सुरक्षित रहते हैं। तो प्रभुपाद जी के उदाहरण देते हैं जैसे जैसे स्पाइडर होता है, स्पाइडर को क्या कहते हैं हिंदी में? स्पाइडर को माकोशा बांग्ला में बोलते मकड़ी प्रभु। अक्षर प्रभु है क्या? अक्षर प्रभु को बोलिए ना, मेरा मोबाइल में चार्ज कर दीजिए। कहाँ गए? Where are you? You could have taken Prasad in the class now. तो जब माकड़ी होता है तो माकड़ी बहुत बहुत जाल खाता है, जाल, और उस माकड़ी के जाल में दूसरे सारे अलग अलग प्रकार के जो कीड़ा होता है, बड़ा छोटा कीड़ा क्या होता है, माकड़ी के जाल में फंस जाता है। लेकिन उस माकड़ी का जो बच्चा होता है, बेबी स्पाइडर जो होता है, उस माकड़ी के जाल में अलग अलग जगह में घूमता रहता है, लेकिन वो उस जाल में फंसता है। तो उसी प्रकार भगवान के भक्त जो होता है बेबी माकड़ी के जैसा है, और वो भौतिक जगत में हर जगह में विचरण करते हैं निर्भय होकर, भगवान के नाम का प्रचार करते हुए भ्रमण करते रहते। नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे, नाम गीत है भगवत गीत सामे, नारद मुनि बाजाए बिना राधिका रमन नामे। तो जब आप भगवान की शरणागत होंगे, भगवान के दिया हुआ जो नियमों को पालन करेंगे, विशेष करके 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, और भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान के वाणी का प्रचार करेंगे, तो भगवान के जो नियम है माया के द्वारा फंसेंगे नहीं। लेकिन जो भगवान के शरणागत नहीं होते, भगवान के भक्त नहीं होते हैं, वो इस भौतिक जगत के जो नियम होते हैं, भौतिक जगत के जो माया जाल होता है, उसके असुर लोग होते हैं, वो हमेशा भयभीत रहते और फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग प्रोटेक्टेड रहना चाहते हैं, फियरलेस रहना चाहते हैं, शुड बिकम, तो जस्ट बिकम ए डिवोटी। कौन सा चीज आसान है? पिता के पुत्र बनना आसान है ना? पिता के क्या बोलते हैं, पिता के पति, क्या कहते हैं, पिता के वैरी होना आसान है, विच इज इजी? पुत्र। तो पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? पिता की सेवा में रहना पड़ता है। केवल पुत्र बन के रह जाना पड़ता है। अगर आप पुत्र बन के रह जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप तो पुत्र ऑलरेडी है ही, और आप अगर पुत्र बन के रहेंगे तो पिता के सारे संपत्ति प्राप्त हो जाएगा। तो आपको अलग से कुछ योग्यता का जरूरत नहीं है। उसी प्रकार भगवान की भक्त अगर हम लोग बने रहेंगे, एक जीवन प्रभुपाद बोलते 16 वाला 4 नियम, God is one life and this one life you offer to Krishna। एक जीवन भगवान को आप अर्पण करेंगे, और इस प्रकार अगर आप एक जीवन पे पूरी सेवा करेंगे तो जैसे मकड़ी का बच्चा जैसे होता है वो कभी फंसता नहीं है, उसी प्रकार हम लोग भी इस भौतिक जगत के जो माया जाल है, कर्म बंधन में हम लोग नहीं फंसेंगे। उसके बाद प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर महत्वपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं। टेक्स्ट नंबर 18, टेक्स्ट नंबर 18 का कोई ट्रांसलेशन, कोई अनुवाद पढ़िए फटाफट। अक्षर ट्रांसलेशन। O my Lord Nrsimhadev, by engaging in your transcendental loving service, in the association of devotees who are liberated souls, hamsas,
I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature and be able to chant the glories of your Lordship, who are so dear to me. I shall chant your glories, following exactly in the footsteps of the Lord Brahma and his disciplic succession. In this way, I shall undoubtedly be able to cross the ocean of design. तो प्रहलाद महाराज बोल रहे थे, आई इन दिस वे आई शैल अनडाउटेडली बी एबल टू क्रॉस द ओशन ऑफ डिजायर। इस प्रकार हम निस्संशय इस भौतिक सागर को पार कर जाएंगे। तो किस प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत को पार कर सकते हैं? अगर हम लोग को अहम प्रियस्त्र सुनिता परदेवताया लीला कथाया तब निश्चित हो विरिंच गीता। अगर आपके जो प्रिय भक्त हैं उनके संग में लीला कथा या तब निश्चित विरिंच गीत, आपकी जो लीला कथा है, जो विरिंच ब्रह्मा जी जैसे महान भक्त ने गाया है, तो ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पे चल के अगर आपकी लीला कथा का श्रवण और कीर्तन करेंगे, अंजस अनुघृणान गुणो विप्रमुक्तो। तो अगर मैं ये करूंगा तो इसकी कोई संशय नहीं है। गुणो विप्रमुक्तो, तो ये जो गुण के प्रभाव है, रजोगुण तमोगुण के प्रभाव है, इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। और इसी श्लोक के तात्पर्य में एक बार मैं देखता हूँ कहाँ लिखा है। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोल रहे हैं, इन भागवत गीता it is said that the chanting is the powerful when one follows the disciplic succession. Manufacturing many ways of chanting will never be effective. However, chanting the song and narration left by the previous acharyas is extremely effective, and the process is very, very easy. Therefore, in this verse, Prahlad Maharaj used the word anja, accepting the thoughts of the exalted authority through disciplic succession is certainly much easier than the method of the mental speculation, by which one tries to even invent some means of understanding the absolute truth. तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार एक भक्त जो है अगर पूर्वातन आचार्य के आश्रय में और भक्तों के संग में, तो by dear Lord Nrsimhadev, by engaging in the transcendental loving service in the association of devotees who are liberated souls, I shall become completely uncontaminated by the association of the three modes of material nature. तो भक्तों के संग में भक्ति करना बहुत आवश्यक है। तो प्रहलाद महाराज वही प्रार्थना इधर कर रहे हैं कि आपके भक्तों के संग में अगर लीला कथा तब निश्चित विरिंच गीत, जो ब्रह्मा जी जैसे महान भक्तों के द्वारा गाया हुआ है, उसको अगर हम लोग आपकी लीला कथा का अगर कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो ये निश्चित है मैं इस बुद्धि के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृपा से ब्रह्म संप्रदाय में है, ब्रह्मा जी के परंपरा में है। तो इस परंपरा के जो हेड है ब्रह्मा जी है, तो इसलिए ब्रह्मा जी ही
चैतन्य महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में आए हैं और हरि नाम का वितरण कर रहे हैं और कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं और उनके परंपरा में ही श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं जो पूर्वतन आचार्य की शिक्षा उनके तात्पर्य के द्वारा हम सभी को दे रहे हैं, शिक्षित किए हैं। इसलिए अगर हम लोग श्रील प्रभुपाद जी और पूर्वतन आचार्यों की कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे, उनके जैसे भक्ति करने के प्रयास करेंगे तो हम लोग इस भौतिक जगत के उनके प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद प्रहलाद महाराज और सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। टेक्स्ट 25 टेक्स्ट 25 बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारा प्रार्थना है, हम लोग देखते हैं कितना कर पाते हैं, जितना करेंगे वो बाकी आगे करेंगे जाके। तो प्रहलाद महाराज की प्रार्थना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हार्ट टचिंग है। ओके 24 तस्मात् आयुष्यनुवृताम् अहम् अस्मि स्वजनज्ञाम् आयुष्रियाम् विभवम् ऐन्द्रिया अभिरिञ्चात् इच्छामि ते विदुलिताम् उर्विक्रमाणे कालात्मनो पनयामं निजवृत्तपार्श्वम्। तो somebody read the translation, कोई ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई रिक्वेस्ट सब लोग रहिए, जो नहीं रहेंगे इट इज नॉट एट ऑल वेरी नाइस। जो डिवोटी पहले निकल जाएंगे तो सबसे निवेदन है 9:20 तक रहिएगा, ठीक है। 9:15 अनाउंसमेंट होगा। ये कौन पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ा है? ये साइन ट्रांसलेशन पढ़िए My कोई भी एजेंट पढ़िए। translation. My dear Lord, now I am concerning the opulence, mystic longevity, and others enjoyed by all living entities, from Lord Brahma down to the end. And as powerful time, you destroyed them all. Therefore, because of my experience, I do not wish to possess them. My dear Lord, I request you to place me in touch with your pure devotee and let me serve him as a sincere servant. My dear Lord, now I have completely experienced concerning the worldly opulence, mystic power, longevity, and other material pleasure enjoyed by all the living entities, from Lord Brahma down to an ant. As powerful time destroy them all. Therefore, because of my experience, I do not wish to possess them. जब हम लोग भौतिक भगवान के पास जाते हैं, हम लोग बहुत बार भगवान से भौतिक चीज का कामना करते हैं। इवन बाहर की दुनिया के लोग हैं भगवान के पास धनम जनम सुंदरी अलग अलग वस्तु का प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इधर प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे को इस भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार की भौतिक ऐश्वर्य है, मिस्टिक पावर, योग सिद्धि है और शाश्वत जीवन या यौवन या भौतिक सुख, इस चीज का मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ। जो भौतिक सुख ब्रह्मा से लेके एक नीति तक की प्राप्त किए हैं, इसके बारे में मेरा यथारूप ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने देखा है मेरे सामने मेरे पिताजी इस पृथ्वी के सर्वोत्तम लोक जो सत्य लोक है उसके अधिपति ब्रह्मा जी उसके द्वारा सब कुछ प्राप्त कर गए हैं, उनके वर से सब कुछ प्राप्त कर गए हैं और पूरे देवता लोग उनके पद उनके क्या बोलते हैं उनके आप डराने से सब कुछ करते हैं। और मेरे आंखों के सामने देखा कि हिरण्यकशिपु सारे भोग ऐश्वर्यों का भोग किया है और उसके पास सारे ऐश्वर्य था, लेकिन मैं देखा कि आपके द्वारा वो द्वारा मारा गया। तो पूरे दुनिया के
ऐश्वर्य रहने के बाद भी रात भी आपके द्वारा वो उसका सब कुछ खत्म हो गया। और इसलिए हे प्रभु, हे नरसिंहदेव, मैं आपके पास भौतिक वस्तु का कामना नहीं करता हूँ, या भौतिक सुख या भौतिक संपत्ति का अधिकारी नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे को केवल ये आशीर्वाद करिए। प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे, देखिए, कालात मनो अनमया ममो मां बीज वृत्त पार्षा, आपके जो वृत्त हैं उनके पार्षा, उनके संग प्रदान करिए। तो जितने भी महान भक्त हैं, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, फिर क्या बोलते हैं, वो भक्त का नाम था असुर था, वो भक्त था लेकिन असुर था। तो चित्रकेतु महाराज जाते जीवन में क्या बने थे, तो जितने भी महान भक्त वृत्तन, तो उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्त के संग प्रार्थना की। तो शुद्ध भक्त के संग में ही प्रैक्टिस किया जा सकता है। शुद्ध भक्ति भगवान से भी प्राप्त नहीं होता है। शुद्ध भक्ति सुदुर्लभ है, भगवान भी देना नहीं चाहते, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्तों की संग से भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रहलाद महाराज इधर प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी शुद्ध भक्ति की संग दीजिए। तो ये 24 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान श्री नृसिंहदेव, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने आपके हस्त कमल मेरे मस्तक पर रखा है। तो ये आशीर्वाद न शिव जी को प्राप्त हुआ है, न लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ है, न इधर ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं इतने भाग्यशाली हूँ कि आपके हस्त कमल आप मेरे मस्तक पे रखा है। Oh my Lord, the Supreme, O Supreme, because I was born in a family full of hellish material qualities, passion and ignorance, what is my position, and what is to be said of your causeless mercy, which was never offered even to Lord Brahma, Lord Shiva, or the goddess of virtue, Lakshmi, text 26. You never put your lotus hand upon their head, but you have put it upon mine. तो क्या प्रार्थना है, तो मामचा विचारे न भक्ति जो बनते सगुणान तो भक्ति इतना शक्तिशाली है, अगर आप भक्ति करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते कि मेरा क्या पोजीशन है, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, और उसके कंपैरिजन में आपकी कृपा का क्या तुलना है। बहुत बार हम लोग बोलते रहते हैं कि मैं तो असुर, सॉरी कंप्लीट कर तो उसके बाद बोलता हूँ। कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मेरा क्या पोजीशन है ना, आपकी कृपा कितनी महान है। मेरे पोजीशन के साथ आपकी कृपा का क्या कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, लेकिन फिर भी आपने हमारे मस्तक पे आपने कृपा रूपी हस्त आप मेरे मस्तक पर रखा है। जो कृपा ब्रह्मा जी को, शिव जी को, एवं लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त होता है, वो कृपा आप मेरे ऊपर प्रदान कीजिए। तो मैं आपके ऋण कैसे चुका सकता हूँ। तो भगवान की कृपा, एक्चुअली भगवान की कृपा बहुत ही विशाल है। बहुत बार हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और हम लोग बोलते मैंने ये किया, मैंने वो किया, इतना किया, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा नहीं किया, फिर भी भगवान ने हमारे ऊपर ये नहीं किया, भगवान ने इनजस्टिस किया। बहुत बार हम लोग भक्ति में ऐसा सोचते रहते हैं। हम लोग सोचते रहते भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया, भगवान मेरा प्रमोशन नहीं करवाया, भगवान मेरे एग्जाम में पास नहीं कराया। एक्चुअली हम लोग भगवान की कृपा का पात्र ही नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमें लोगों को बहुत कृपा करते हैं। लेकिन भक्ति में बहुत नीचे लेवल में रहने के कारण हम लोग भगवान की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते हैं और हम लोग भगवान को ब्लेम करते हैं। लेकिन इधर प्रहलाद महाराज कह रहे कि मेरा क्या पोजीशन है। Oh my Lord, oh Supreme, because I was born in a family full of hellish material qualities of passion and ignorance, what is my
position and what is to be said of your positive heart? अब हर उसके उसके कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों की जीवन देखेंगे, हम लोग कहाँ पे जन्म लिया है, कैसे घर में जन्म लिया है, किधर भक्ति कभी नहीं किया है, पिछले जीवन का बात छोड़ ही दीजिए, इस जीवन में कैसे जीवन बिताए हैं, और किसी तरीके से भक्तों की कृपा से हम लोग भक्ति में आ गए। और 2 साल 3 साल 4 साल भक्ति करने के बाद हम लोग बोलते भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों नहीं, भक्तों ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो हम लोग बहुत ब्लेम करते हैं। लेकिन एक्चुअली हमें देखना चाहिए कि हम लोग एक्चुअली बहुत अयोग्य है, लेकिन हमें बहुत कुछ मिला है। हमें भक्तों के संग मिला है, हमें डेली भगवान के प्रसाद मिल रहा है, हमें शास्त्रों का अध्ययन करने का प्राप्त हो रहा है, हमें भगवान के शिव विग्रहों का दर्शन प्राप्त हो रहा है, हमें श्रील प्रभुपाद और उनके जो डिसाइपल्स है ऐसे शुद्ध भक्त की एसोसिएशन प्राप्त हो रहा है। हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने के अवसर प्राप्त हो रहा है, डेली हरे कृष्ण महामंत्र जप करने की सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, भगवान के धाम जाने की सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सब किसके लिए हुआ है? प्रभुपाद और कृष्ण के लिए हुआ है ना। इस्कॉन आने से पहले हम लोग की स्थिति कहाँ पे थी? इस्कॉन आने से पहले हम लोग कभी हरि नाम किए हैं, कभी भगवान के धाम में गए हैं, कभी भगवान को प्रणाम किए हैं या भगवान को स्वीकार किए हैं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करने के बाद इतना कम समय में हम लोग को बहुत कृपा प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की कृपा किस प्रकार हमारे जीवन में हुआ है वो देखना चाहिए, भगवान की कृपा देखना चाहिए, और हम लोग किस प्रकार अनक्वालिफाइड है वो भी हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद लास्ट श्लोक प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, टेक्स्ट नंबर 28। ये श्लोक आप सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। टेक्स्ट 28, so request everybody to be with us. एवं जनम निपतितो प्रभवारि भूपे कामाभिकामानुजा प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरसिना भगवान् गृहीत्वा सोहम कथम अनुवृजे तब भृत्त सेवा Okay, Nitish, who can read the translation? My dear Lord, O Supreme Personality of Godhead, because of my association with material desires, one after another, I was gradually falling into a blind well full of snakes, following the general populace. But your servant Narad Muni kindly accepted me as his disciple and instructed me how to achieve this transcendental position. Therefore, my first duty is to serve him. How could I leave his service? Haribo. For heart touching prayers, actually, we are followers of Prahlad Maharaj. और सेम मूड श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन दिया है। तो प्रहलाद महाराज को जब भगवान प्रार्थना निवेदन करने के लिए बोला या वर मांगने के लिए कहा, तो प्रहलाद महाराज भगवान के पास भगवान की सब या भगवान की डायरेक्ट सेवा प्रार्थना नहीं किया। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सो हम कथम अनुवृज्यते तब भृत्त सेवा। तो आपके जो भृत्त हैं नारद मुनि, उनकी सेवा हमें प्रदान करिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ माई एसोसिएशन विद द मैटेरियल डिजायर, one after another, I was gradually falling into the blind well of snake, following the general populace. जैसे बाहर की दुनिया में लोग पाइकरी रेट में सब नरक की ओर जा रहे हैं रजो तमो गुण के द्वारा, उसी प्रकार असुर कुल में जन्म होने के कारण मैं भी
हाँ मैं भी इस नरक की तरफ, हाँ जो अंधकार नरक की तरफ जा रहा था, लेकिन आपके जो वृत्त है नारद मुनि कृपा करके हमें उनके शिष्य के रूप में स्वीकार किए हैं, और इसलिए मैं इस दिव्य स्थिति को प्राप्त किया हूँ। आज जो मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूँ आपके शुद्ध भक्त नारद मुनि के कृपा से, और इसीलिए मैं इस प्रकार की सेवा को छोड़ सकता हूँ। तो ये हमारे जो आचार्य के मूड है, तो हमारे आचार्य का मूड है कि हम लोग जो भी भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं वो गुरु और आचार्य की कृपा से है। तो श्री प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिखते हैं, ब्रह्मांड भविते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति लता बीज हमें प्राप्त हुआ है, जो हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, ये आचार्य और गुरु और कृष्ण की कृपा है। तो हमें कभी भी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के समय इनकी कृपा नहीं भूलना चाहिए, इनके प्रति कृतज्ञता रहना चाहिए। हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा करने की क्या बोलते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए। तो हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं या श्री गुरुदेव या पूर्वातन आचार्य हैं उनके मिशन में एसिस्ट करने की, उनको सहायता करने की प्रयास करना चाहिए। दिस इज द रियल मूड ऑफ ए सर्वेंट, एंड दिस मूड इज शोइंग बाय प्रहलाद महाराज एंड ही इज द महाजन। तो हमें भी उस मूड को फॉलो करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर गाए हैं, तादेरो चरणों से भी भक्त सनिवास जन्म में है यही अभिलाष। तो अभिलाष क्या है? तादेरो चरणों से भी भक्त सनिवास। तो भक्तों के संग में रह के उन महान भक्तों की सेवा करे तादेरो चरणों से भी, और जन्म में है यही अभिलाष, यही मेरा अभिलाषा है। तो प्रहलाद महाराज के भक्ति, व्हाट इज भक्ति एंड व्हाट इज नॉट भक्ति, हम लोग समझ सकते। बहुत बार हम लोग कुछ लोगों को पूछते कि आपका भक्ति कैसे चल रहा है, तो बोले प्रभु मैं बहुत अच्छा चल रहा है, प्रभु मैं बहुत भक्ति कर रहा हूँ, कल मेरे को भगवान सपने में आया है, या बोलते प्रभु मैं अभी वैष्णव बन गया। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रभु मैं तो 24 आवर्स भगवान की स्मरण कर रहा हूँ, हालांकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी नहीं करते, और बोलते चल रहा है प्रभु चल रहा है, अंदर अंदर चल रहा है भक्ति। तो ऐसे लोग होते हैं, लोग अपने आप को भगवान के महान भक्त कहलाता है, लेकिन एक्चुअली जो महान भक्त होते हैं वो अपने आप को भगवान के भक्त नहीं कहलाते, वो अपने आप को भगवान के भक्तों की भक्त कहलाते। तो भगवान कहते जो मेरे भक्त हैं वो मेरा भक्त नहीं, लेकिन जो मेरे भक्तों की भक्त है, भक्तेर भक्त जनप्रिय, जो मेरे भक्तों की भक्त है वो मेरा एक्चुअल भक्त है। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार भगवान कृष्ण सुदामा की सेवा की है, भगवान खुद उनके भक्तों के सेवक बन जाते हैं। तो हम जैसे साधारण छोटे मोटे भक्त बनने के प्रयास कर रहे हैं, तो उनको किस प्रकार भगवान के भक्त, विशेष करके शुद्ध भक्त जो है उनकी सेवक बनने की कितना प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार आज हम लोग 28 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किया प्रहलाद महाराज की प्रार्थना, और किस प्रकार भक्ति करना चाहिए, प्रहलाद महाराज किस प्रकार प्रार्थना किए, और किस प्रकार प्रहलाद महाराज उनके प्रार्थना से भगवान श्री नरसिंहदेव को प्रसन्न किए। श्री प्रहलाद महाराज की, नरसिंहदेव भगवान की। तो मेरा इच्छा है कि आगे वाले जो प्रार्थना है और भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रार्थना, एक्चुअली इस लोग ये चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर में कितना वर्ष है, 55 वर्ष है, उसमें से हम लोग 67 वर्ष हम लोगों ने चर्चा किया है। तो मेरी इच्छा है कि आप बाकी सारा वर्ष भी थोड़ा कुछ इम्पोर्टेंट वर्ष को कवर करें। आप लोगों की क्या इच्छा है? आप लोग को अच्छा लग रहा है? हरि बोल। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो हम लोग शांति भी प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज कॉमन सेशन रख सकते हैं इवनिंग 7 बजे से लेके 7 to 9 हम लोग रख सकते हैं, एंड यू कैन कंप्लीट दिस प्रेयर्स ऑफ प्रहलाद महाराज।
It is okay for everybody. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu, yes, sir. হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরি বল। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে ক্লাস। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রার্থনা কার না ভালো লাগবে? হ্যাঁ, বলুন। প্রভুজি আমরা সবাই আছি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ। আপনাদের এখন আপনার যখন কোর্স চালু হবে তখন সবার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়া হবে। ওকে, কারো কোনো প্রশ্ন, কোনো কমেন্ট, এনি কোশ্চেন, এনি কমেন্ট? হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরি বল। প্রভু, ওই প্রার্থনা প্রভু যখন 3 প্রকার বললেন, ওই লাস্ট টাইমটা কি আছে একটু বলবেন? আরেকটা। প্রথম প্রার্থনা হচ্ছে দৈনবন্দিকা, দ্বিতীয় প্রার্থনা হচ্ছে সম্প্রার্থনাত্মিকা। সম্প্রার্থনাত্মিকা গুলো আমি এখানে বেশি আলোচনা করিনি। সম্প্রার্থনাত্মিকা গুলো 20 থেকে 40-এর মধ্যে, 45 নম্বর শ্লোকের মধ্যে, 40-এর মধ্যে আছে, যেখানে প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন যে হে ভগবান, আপনি পুরো ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, আপনার দ্বারাই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সমস্ত দেব দেবী দেবতা এবং যারা প্রকৃতি আপনার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এবং আপনি পরমেশ্বর ভগবান, আপনি পরমাত্মার সর্বোচ্চ বিরাজমান। এইভাবে ভগবানের যে ভগবত্তা এবং তার মহিমা তিনি বর্ণনা করেছেন। এটা হচ্ছে সম্প্রার্থনা, যেখানে ভগবানের গ্লোরিফিকেশন করা হয়। তারপর হচ্ছে লালসাময়ী।